26 नवंबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना अध्याय 14 पद संख्या 14 से 19। मैंने देखा कि एक उजाला बादल दिखाई पड़ रहा है। उस पर मानव पुत्र जैसे कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चला कर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला। वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी से आकर ऊंचे स्वर्ग से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दखबारे के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी दाखबारे की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 5 से 11। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थर और मनोती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरा पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूं, और वह समय आ गया है, उसके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र और विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेंगे। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। यह सप्ताह पूजन विधि का अंतिम सप्ताह है और आने वाले रविवार से हम आगमन काल में प्रवेश करते हुए एक नए पूजन विधि के साल को आरंभ करेंगे। इस आखिरी सप्ताह में हम अंतिम दिनों के विषय से जुड़े पाठों को, जो इस संसार के अंत में होने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डालती है, उनको सुनेंगे और उन पर मनन चिंतन करेंगे। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को यरूशलेम के मंदिर में पाते हैं। इस संसार में उनका अंतिम समय करीब था। उस समय कुछ लोग मंदिर की सुंदरता और भव्यता पर मगन थे, परंतु प्रभु यीशु उन्हें बताया कि वह दिन दूर नहीं जब वह मंदिर नष्ट हो जाएगा। यहूदियों के लिए वह मंदिर उनके विश्वास की आत्मा थी। उनके लिए वह मंदिर उनके प्रतिष्ठा का प्रतीक था। उन्हें लगता था कि वह मंदिर सालों साल तक बना रहेगा। प्रभु यीशु को मालूम था, जब वह यरूशलेम मंदिर ढह जाएगा तो वो बहुत सारे लोगों के जीवन और विश्वास पर असर पड़ेगा और लोग समझने लगेंगे कि अंतिम दिन आ गया है। तब उस समय कई तरीके के लोग आएंगे और भटकाने वाली बात करेंगे। इस बात को जानते हुए प्रभु ने बताया कि जब ऐसा होगा तो किसी के भी बहकावे में ना आना, क्योंकि भटकाने और बहकाने का काम शैतान का है, जिसे हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं। हमें इस संसार में हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है तथा शैतान की हर चाल से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचारता है और ढूंढता रहता है कि किसे। शैतान हर समय अवसर खोजता रहता है कि कब और किस प्रकार वह हमारा शिकार करे।
प्रभु यीशु के आने तक हमें शैतान के कार्यों से बचकर रहने के लिए हमें ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करने की जरूरत है, जिसे संत पौलुस एफिसियों के नाम में बताते हैं। आइए संत पौलुस की शिक्षा अनुसार हम सब सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। साथ ही विश्वास के ढाल धारण किए रहे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें, जिससे हम शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ बन जाएं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।